Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Welcome to today's session of NIA, News and Editorial Analysis, जहाँ पर हम न्यूज़पेपर में आए किसी एक एडिटोरियल को हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे जो भी वोकैबुलरी या थोड़ा बहुत ग्रामर जो हम सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं. आइए चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल किस पर आधारित है. आज का एडिटोरियल आधारित है अतीक अहमद केस. Today's article is based on the Atiq Ahmed case in UP. The title of this editorial is Murder of Law and Order. We all know that Atiq Ahmed and his brother have been murdered, and the title says Murder of Law and Order, right? So we have to understand somewhere there is a lack of law and order where Atiq Ahmed and his brother, these two have been murdered in front of the police. Police is responsible for law and order, and that is why the article of this this article has been titled as Murder of Law and Order. Right now, coming to the first word, typified. Typified का मतलब क्या होता है? प्रतीक होना, एग्जाम्पल होना, मिसाल होना किसी चीज की, है ना? सो बी कैरेक्टरिस्टिक और representative example of किसी चीज का उदाहरण होना. Abject, remember this word abject. एक वर्ड होता है object, ठीक है, और इसके भी दो मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ स्पीच. एक है नाउन और एक है वर्ब. नाउन मतलब कोई भी वस्तु, दिस पेन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना. सो ऑब्जेक्ट, राइट. एंड वर्ब का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट. आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड. आई ऑब्जेक्ट मतलब मैं विरोध करता हूँ. ऑब्जेक्ट मतलब अपोज करना, विरोध करना. टाइपिफाइड, sorry, abject. Now abject is an adjective which means very bad, very disgusting, showing humiliation or submissiveness. ठीक है, जो चीज बहुत घृणित हो, बहुत खराब हो, गंदी हो, हम उसको abject कह सकते हैं. ठीक है. The next word is chilling. Chilling का मतलब क्या होता है? हाँ, आप कहते हैं अरे मैं अपने दोस्तों के साथ में चिल कर रहा हूँ, चिलिंग, आई एम चिलिंग, है ना. सो एक तो चिल करना मतलब मजे करना होता है, हैव फन. लेकिन दूसरा चिलिंग, चिलिंग कोल्ड हम कहते हैं, मतलब इतनी ठंड की कप कपी छूट जाए. यहीं से एक वर्ड और एक और मीनिंग निकल के आता है इसका. चिलिंग मतलब कभी कभी डर के मारे भी लोग कांपने लग जाते हैं, है ना. तो चिलिंग मतलब कोई ऐसी डरावनी घटना या कोई ऐसी डरावनी चीज जो कप कपी छुड़ा दे. ठीक है. सो चिलिंग, हॉरिफाइंग और फ्राइटनिंग. गन डाउन का मतलब क्या होता है? गन डाउन मतलब गोली मार के गिरा देना. गन डाउन, गोली मार के गिरा देना. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज केओस. केओस मतलब उथल पुथल, अस्त व्यस्त, कंप्लीट डिसऑर्डर. ठीक है. कोई ऑर्डर है ही नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं. लेजिटिमेट मतलब जायज, वैध. रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल, कोई चीज जो रीजनेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो. ठीक है. डेमोलिशन. डेमोलिशन का मतलब क्या होता है? विध्वंस करना, तोड़ देना. खासकर बिल्डिंग्स के लिए हम, बिल्डिंग्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. कुछ महीनों पहले आपने सुना भी था, नोएडा में ट्विन टावर्स डिमोलिश हुए थे, मतलब तोड़ के गिरा दिए गए थे. राइट. डेमोन्स्ट्रेबली का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेबली, डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब आप कोई चीज किसी के सामने करके दिखा रहे हैं. सो डेमोन्स्ट्रेबली मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी के सामने लॉजिकली प्रेजेंट की जा सके. ठीक है. इन अ वे दैट इज क्लियरली अपेरेंट और केपेबल ऑफ बीइंग लॉजिकली प्रूव्ड. किसी चीज को हम प्रूव कर सके, दिखा सके, है ना, तो उस चीज को हम डेमोन्स्ट्रेबली कह सकते हैं. अब आ जाते हैं हम आर्टिकल पर, है ना. मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन द अतीक अहमद केस इन उत्तर प्रदेश. देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द अतीक अहमद केस. यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि अतीक अहमद केस जो हुआ है या जो भी फायरिंग हुई है वहां पर, उसके विरोध में ये आर्टिकल लिखा गया है. क्यों विरोध में इन्होंने लिखा है वो हम अभी देखेंगे. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो ये आर्टिकल ऐसा क्यों लिखा गया है. देखो, यहीं से हमें टोन ऑफ द पैसेज पता चल जाता है. मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को ही मार दिया गया है. जब कोई ऐसा कह रहा है तो सीधी बात है कि आगे जो भी बोलने वाला है वो नेगेटिव बोलने वाला है ना. सो ऑन देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए अतीक अहमद केस में. ठीक है. इन लाइफ एंड इन डेथ, मतलब जब तक जिंदा तब भी, मरने पर भी, लाइफ में भी और डेथ में भी. फॉर्मर लॉ मेकर
आपको पता ही है अतीक अहमद गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, मतलब पहले गैंगस्टर था और अब पॉलिटिशियन बन गया था, ठीक है। सो गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, तो इसीलिए इसको लॉ मेकर कहा गया है। इन लाइफ एंड इन डेथ फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद टाइपिफाइड, मतलब अतीक अहमद ने एक उदाहरण दिखाया है, एक मिसाल बन गया है किस चीज का, द कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन यूपी, उत्तर प्रदेश में नियम कायदे कानून के कोलैप्स यानी कि बिखर जाने का एग्जाम्पल और मिसाल रहा है, जब जिंदा था तब भी, मर गया तब भी, ठीक है। द विजुअल्स ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर खलीद आजिम बीइंग शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, निर्ममता पूर्वक, है ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हम कहते हैं। सो अतीक और उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है, ठीक है। ऑन सैटरडे व्हाइल दे वर हैंडकफ्ड, हैंडकफ्ड मतलब हथकड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई है और उस वक्त उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, और ये भी पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी के अंदर ये हुआ है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, शो द एब्जेक्ट लॉलेसनेस दैट प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मतलब जो अभी फिलहाल वहां पे मौजूद है, एब्जेक्ट लॉलेसनेस मतलब लॉलेस, लेस मतलब कम, लॉ कानून, कानून की वहां पे जो कमी है वो उसको दर्शा रहा है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है, ठीक है। इन द स्टेट अर्ली इन मार्च Ahmed had approached the Supreme Court of India expressing fear. Early in March मतलब मार्च में, मार्च की शुरुआत में ही अहमद अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके कहा था, एक्सप्रेसिंग द फियर, अपना डर व्यक्त किया था, एक्सप्रेसिंग द फियर दैट ही माइट बी किल्ड इन अ फेक एनकाउंटर और ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, किसी ना किसी बहाने, ऑन वन प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना, ठीक है, किसी ना किसी बहाने उसे मार दिया जाएगा, ऐसा उसको डर था, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर अर्ली इन मार्च, मार्च की शुरुआत में ही अपील डाला भी था, ठीक है। बाय द यूपी पुलिस, अच्छा किससे खतरा है, यूपी पुलिस से ही, भाई गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस से डर तो होना चाहिए, ये तो जरूरी है ना। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन हिज प्ली, प्ली मतलब जो उन्होंने सिफारिश की थी, कोर्ट ने मना कर दिया, एंटरटेन करना मतलब उसको कोई भी इंपॉर्टेंस देने से भी मना कर दिया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम अभी फिलहाल हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, खैर ऐसे नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ को नहीं किया, किसी प्ली को खारिज कर दिया तो हम उसको कहेंगे डिड नॉट एंटरटेन, ठीक है। Now, his son Asad Ahmed was killed in an alleged encounter. Alleged मतलब कहा जा रहा है, ठीक है, alleged encounter मतलब कहा जा रहा है कि उसको एनकाउंटर में मारा, ठीक है, वो वाकई में एनकाउंटर था या नहीं वो कोर्ट में प्रूव करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कहेंगे alleged encounter, ठीक है। He was killed in an alleged encounter with a UP police team on Thursday in झांसी, झांसी में उसे मार दिया गया था, ठीक है। Father and son were both accused in the sensational मतलब हम कहते हैं ना सनसनी फैला देने वाला, daylight murder मतलब दिन दहाड़े हत्या, ठीक है, of a political rival, rival का मतलब क्या होता है, विरोधी, पॉलिटिकल राइवल मतलब पॉलिटिक्स में उनका जो विरोधी थी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े, देखो हम इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। सो ऑल्दो जो भी पनिशमेंट होता है वो हमें, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है तो हमें कानून व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए फैसला लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कर्मा, सो यू शुड नो दैट कर्मा always does its work, it always does its job, right? So Ahmed, the former leader of the Samajwadi Party and Apna Dal, opened his history sheet at the age of 17. History sheet open करना मतलब open करना, history sheet, sheet मतलब जहाँ पे इनके गुनाहों के जो पर्चा बोलते हैं हम, है ना, और ओपन करना मतलब पहला गुनाह कमिट करना या पहला क्राइम कमिट करना जिसके लिए पर्चा बना इनका, ठीक है। सो ओपन हिज हिस्ट्री शीट, हिस्ट्री शीट उसी को बोलते हैं जहाँ पे तुम्हारे गुनाहों के सारे हिस्ट्री होती है।
एट द एज ऑफ 17, 17 साल के थे तभी इन्होंने अपना पहला क्राइम किया था, एंड हैड मोर देन 100 क्रिमिनल केसेस एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर एट द एज ऑफ 60। जब 60 साल की उम्र में हत्या हुई तब उस समय 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ, फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ मतलब कानून के दबाव में आने से कहीं दूर, मतलब कानून के दबाव में तो आए नहीं, he reigned supreme, reign supreme मतलब as a don come politician through various regimes in यूपी, मतलब अलग अलग सरकारें आई और गई लेकिन अतीक अहमद डॉन कम पॉलिटिशियन का दबदबा बनाए रखा। ठीक है, सिंस द 1990s से ही ये डॉन कम पॉलिटिशियन वाला दबदबा बना हुआ है। Even when he went to jail, his empire of crime did not collapse. जेल जाने के बाद भी इसका जो एम्पायर ऑफ क्राइम था, जो क्राइम का एम्पायर था, ये कोलैप्स नहीं किया, मतलब कमजोर नहीं हुआ, गिरा नहीं। He was shifted to a prison in Gujarat in 2019. 2019 में गुजरात के एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। And on his return to UP, जब यूपी रिटर्न वापस आया, was facing, वापस रिटर्न आने पर फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर थे। अतीक अहमद के खिलाफ फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर थे, which ended with his own killing. और इसी चार्ज, ये जो वापस आने के बाद जो चार्ज लगा था, इसी का जो अंत हुआ वो अतीक अहमद की हत्या के साथ इनका अंत हुआ। इन द मोस्ट चिलिंग मैनर, हम कह रहे हैं बहुत ही रूह को कपा देने वाले तरीके से, मैनर से अतीक अहमद की हत्या हुई है। अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस, 183 alleged criminals have been gunned down. अब यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग ही कम से कम 183 alleged criminals, alleged मतलब बोला जा रहा है alleged criminals, हमें पता है कि क्राइम उन्होंने किया है लेकिन हम फिर भी alleged criminals क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रिमिनल तो हम किसी को तब करार कर सकते हैं जब कोर्ट ने साबित कर दिया हो, तो इसीलिए alleged criminals इस प्रकार का वर्ड यूज किया जाता है। alleged criminals have been gunned down in encounters in the last 6 years. पिछले 6 साल में 183 लोगों को गन डाउन कर दिया गया है। ठीक है, more than 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हैव टेकन प्लेस। 10,900 एनकाउंटर्स से ज्यादा, मोर देन, ये घटित हुआ है सिंस मार्च 2017। मार्च 2017। ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो स्टेप्स, जो कानून कायदा फॉलो होना चाहिए। हमें पता है कि सामने वाला गलत है लेकिन उसको सज़ा देने के लिए, उसको सज़ा तक ले आने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करना चाहिए उसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस। जो कानूनी कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए उसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस। तो कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ। जहाँ पे भी कानून का शासन है तो वहाँ पर ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। सेंट्रल टू का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना। एंड वंस दैट इज अलाउड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट होना मतलब अगर हमने ड्यू प्रोसेस को हमने उसको ओवरलुक करने की कोशिश की है ना, द रिजल्ट इज केओस। अगर कहीं पर भी लॉ, रूल ऑफ लॉ है यानी कि कानून का शासन है तो वहां पे जो स्टेप्स फॉलो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर वो स्टेप्स फॉलो नहीं हुए, वहां पे शॉर्ट सर्किट किया गया उसको, यानी कि शॉर्टकट लिया गया, 1-2 स्टेप बीच में मिस किया गया, तो उसका जो परिणाम होगा वो अव्यवस्था यानी कि केओस ही होगा। The UP police and administration have stretched the limits of its legitimate power, यानी कि जो वैध पावर, जो वैध ताकतें दी गई है यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी सीमाओं को स्ट्रेच किया है इन्होंने। ठीक है, बाय द डूबियस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन। डूबियस मतलब डाउटफुल, डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेसेस, द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल। ठीक है,
अब लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या की जा रही है, डिमोलिश की जा रही है, डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल। सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेट, सस्पेक्टेड मतलब जिन पर शक भी है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, उनका घर गिरा दे रहे हैं। सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस हैज बिकम रूटीन. It appears that this practice is popular among the supporters of the ruling BJP and Chief Minister Yogi Adityanath ji. ठीक है, and that makes the trend, this trend not merely lawlessness but also a social pathology. ठीक है, कहा जा रहा है कि ये चीज जो रूलिंग बीजेपी एंड चीफ मिनिस्टर सीएम योगी जी के शासन में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सॉट अकाउंटेबिलिटी इन द डबल मर्डर. ठीक है, कई और पॉलिटिकल पार्टीज ने सॉट अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही मांगी है इन द डबल मर्डर दैट टुक प्लेस अंडर द वॉच ऑफ द यूपी पुलिस. यूपी पुलिस के अंडर द वॉच मतलब नाक के नीचे है ना, उनके नजरों के सामने ये जो डबल मर्डर हुआ है इसमें ये जवाबदेही मांगी गई है. राइट, द स्टेट हैज अनाउंस्ड a 3-member commission headed by a former high court judge to inquire into the lapses. Lapses का मतलब होता है कमियां, जहाँ पे भी कमियां हुई है तो उसमें इंक्वायरी करने के लिए राज्य ने भी 3-member commission बिठा दिया headed by a former high court judge. ठीक है, considering the serious charges that the state government and its police face, जो सीरियस गंभीर आरोप लगे हैं राज्य पर और पुलिस व्यवस्था पर, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट एंड स्कैंट रिगार्ड. स्कैंट मतलब बहुत कम, स्कैंट रिगार्ड, रिगार्ड मतलब इज्जत, तो कम इज्जत फॉर ड्यू प्रोसेस, और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट, इन दोनों चीजों का गंभीर आरोप लगा है. ठीक है, एन इंक्वायरी ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेबली इंडिपेंडेंट नेचर. डेमोन्स्ट्रेबली मतलब ऐसा इंक्वायरी जो लोगों के सामने भी दिखाया जा सके कि देखो ये इंक्वायरी बिल्कुल सही कंडक्ट हो रहा है, ऐसी इंक्वायरी जो है वो जरूरी है. राइट, सो ये तो इस आर्टिकल में, आर्टिकल का जो राइटर है उसका ओपिनियन है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो होना चाहिए. ठीक है, एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल में आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा? आपको आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे, अच्छे आर्टिकल्स, नेगेटिव आर्टिकल्स आ सकते हैं, व्हाटएवर इट इज. जब आर्टिकल आपके सामने आए तो क्या लिखा गया है उसको अच्छे तरीके से समझना, सिर्फ यही हमारा मकसद है. राइट, और उसमें से नई वोकैबुलरी जो हमारे काम में आ सकती है, हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है, हमारे एग्जाम में भी आ सकती है, वो हमें समझना और पढ़ना जरूरी है. राइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, और अगर हो सके तो एक सेंटेंस भी बना के देखेंगे विच इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ द वोकैबुलरी एज वेल. राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद एवरीवन.